ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा रायपुर सेंट्रल जेल की। और आप इस तस्वीर में देखिए, आपको कितनी सारी बहनें हैं जो लाइन में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। कि एक लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ इसलिए कि अपने भाइयों को राखी बांध पाए। क्या क्या ले जा रही हैं? कुछ नहीं ले जाने देते, बस ये थोड़ा सा मिठाई और एक राखी। रक्षाबंधन का त्यौहार, हर बहन अपने भाई को राखी बांधना चाहती है। हर भाई अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता है, जिसके लिए हर साल बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं या भाई अपने बहनों के पास आते हैं। कोई ट्रेन से दूसरे शहर जाता है तो कोई विदेश भी जाता है राखी बंधवाने। पर तब क्या हो जब आपका भाई या आपकी बहन किसी जेल में बंद हो, कुछ ऐसा अपराध किया हो जिसके कारण उसको जेल में जाना पड़े, फिर क्या करेंगे आप? तो उसके लिए भी अब जेल प्रबंधन ने एक तरीका निकाला है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा रायपुर सेंट्रल जेल की। और आप इस तस्वीर में देखिए, आपको कितनी सारी बहनें हैं जो लाइन में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पे अपने भाइयों को जो इस समय किसी कारणवश जेल में हैं, उनको राखी बांधने आई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कितनी सारी बहनें, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो बहनें हैं पहुँची हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने भाई को राखी बांध सकें, उसको मिठाई खिला सकें। ये एक जो भारत का त्यौहार है उसकी एक सुंदरता है, जिसको आपको मैं अभी इन तस्वीरों में दिखा पा रहा हूँ कि एक लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ इसलिए कि अपने भाइयों को राखी बांध पाएँ। जा नहीं सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि भाई यहीं पे हैं। तो जो जेल प्रबंधन है उन्होंने ये उपाय निकाला कि इस साल जो बहनें हैं अपने भाइयों को जेल में आकर राखी बांध सकेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बहनें हैं राखी बांधने आई हैं, तो उसके लिए सुरक्षा के कैसे इंतज़ाम हैं, उनको भी आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूँगा। आप एक पहले ये लाइन देख लीजिए कि लाइन कितनी लंबी, इससे आपको समझ आ जाएगा कि कितनी सारी बहनें हैं जो रक्षाबंधन में यहाँ आके राखी बांधना चाह रही है। अब ये काउंटर देखिए, इस काउंटर में आपको भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ इसलिए है कि यहाँ पे आकर जो बहनें हैं अपना पंजीयन, पूर्व पंजीयन कराएंगी। यहाँ पे उनको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, कौन उनके परिवार से अंदर है, कौन उनका है, उसका नाम बताना होगा। जिसके बाद एक पर्ची कटेगी। पर्ची कटने के बाद वो बहन को मिलेगी और बहन लाइन में लग जाएगी। जिसके बाद जो पहला एंट्री गेट है वहाँ पास से, पहले एंट्री गेट से जो है बहनों को एंट्री मिलेगी। वहाँ पे फिर से चेकिंग होगी। चेकिंग में ये भी चेक किया जाएगा कि बहनें कुछ और तो नहीं ले जा रही, क्योंकि जो जेल प्रबंधन है उन्होंने कहा है कि आप तिलक, राखी और मिठाइयाँ, यही 3 चीज़ अंदर ले जा सकते हैं। उसके अलावा अंदर ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है। तो उसकी चेकिंग पहले यहाँ पे होगी। साथ ही साथ जो पर्ची है उसकी चेकिंग भी इस गेट नंबर 1 पे की जाएगी। उसके बाद जो दूसरा गेट है, जो मेन गेट है, वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों की चेकिंग की जाएगी कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो बहन अपने लिए ले जा रही हैं। अब इन बहनों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि कैसा लग रहा है, राखी बांधने मिल रहा है। भाई को राखी बांधने जा रही हैं, अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है, मैं तो हर साल जाती हूँ। हर साल जाती हैं। क्या क्या ले जा रही हैं? कुछ नहीं ले जाने देते, बस ये थोड़ा सा मिठाई और एक राखी। बस। तिलक भी अलाउड है? नहीं अलाउड नहीं करते। तिलक नहीं अलाउड है? नहीं अलाउड। नहीं अभी, चलिए ठीक है। और आप बताइए, राखी बांधने जा रही हैं? मुझे अच्छा लग रहा है, जा रही हूँ, मेरे भाई को भी राखी बांधने जा रही हूँ। बहुत टाइम बाद मिलूँगी तो अच्छा लगेगा। हो गया। ठीक है। और आप बताइए कैसा लग रहा है राखी बांधने? ठीक है ना, बेटा है। बेटा है? हाँ, बेटी मन के साथ आता हूँ। अच्छा ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये जो पूरी लाइन है आपको दिखाई दे रही है, ये सभी बहनें हैं जो अपने भाई को राखी बांधने आई हैं। इस तरह से एक पूरी बहनों का यहाँ जमावड़ा है, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे भारत का एक बहुत ही अच्छा त्यौहार रक्षाबंधन है, जिसका मूल रूप यही है कि जो भाई है अपनी बहन की रक्षा करेगा और जो बहन है अपने भाई के लिए हमेशा सामने खड़ी होगी। इसी को लेकर एक पूरा, चाहे अब आपका भाई कहीं भी हो, रक्षाबंधन तो सबको मनाना है। कुछ लोग के लिए खुशी का पल होगा, कुछ लोग अंदर जाके शायद उनके आंसू भी निकल आए कि मिलने का मौका मिला है। हमेशा जो भाई साथ में बचपन में खेला करते थे, जो भाई बहन साथ में बचपन में खेला करते थे, अब उनको एक जो जेल की दीवार होती है या फिर बोले जेल में जो रॉड लगी होती है, उससे मिलना होगा।
जेल में राखी बांधने की सुविधा चालू की गई। आप देख, जैसा आपकी तस्वीरों में देखा कि बहनें यहाँ अपने भाइयों को राखी बांधने पहुँची। हमारे साथ इस समय सर मौजूद है। सर बताइएगा कि किस तरह से जो पूरी व्यवस्था है वो बनाई गई है कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांध पाएँ। देखिए, इसमें इस वर्ष जो है बहनों को और महिला बंदियों के भाइयों को जेल में राखी बांधने के लिए अनुमति दी गई है। विशेष रूप से जो बहनें आती हैं पुरुष बंदियों को राखी बांधने के लिए, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुरुष बंदी जेल में परिरुद्ध है, तो उनको कोई असुविधा ना हो और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे ये कार्रवाई संपन्न की जाए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए हमने एक पूरी कार्य योजना तैयार की है। इसमें हमारे 100 से अधिक स्टाफ हमारे जेल विभाग के तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस और यातायात विभाग, जिला पुलिस के जो स्टाफ हैं वो भी यहाँ पर कार्यरत है। इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में संलग्न है। महिला बंदियों के लिए जो है राखी और मिठाई ले जाने की अनुमति उनको दी गई है। और इसके अलावा बाहर में जो है उनके लिए मेडिकल हेल्प आदि की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो हम तत्काल उनकी मदद कर सकें। सर किस तरह से प्रोसेस होगा? पहले यहाँ पे पंजीयन की है, उसके बाद अंदर किस तरह से चेकिंग होगी जब ये अंदर जाते रहेंगे? देखिए, ये पूरा एक सिस्टम बना है। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे उनके पहचान पत्र का परीक्षण होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ से ही बंदियों की सूची भी तैयार होती जाती है कि किससे मिलने जाना है। उसके बाद एक रो में एक लाइन में उनको अंदर भेजा जाएगा। उसके बाद एक तलाशी का एक एरिया तैयार किया गया है और वहाँ पर उनकी जांच होगी महिला स्टाफ के द्वारा, और उसके पश्चात जो है उनको जेल के अंदर भेजा जाएगा। वहाँ पे वो बंदियों से मिल सकेंगे और उसके बाद उनको वापस भेज दिया। कितने से कितने बजे तक ये पूरा चलेगा जो है रक्षाबंधन? अपनी जो बहनें भाइयों को राखी बांध पाएं, कितने से कितने बजे तक रहेगा ये? हमारा प्रयास है कि 8 बजे से 3 बजे तक ये समाप्त कर लिया जाए, और उस अवधि में हम लोग पूरा कर लेंगे। 3 से 4 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसा कि आप सर को सुन रहे थे कि जो प्रबंधन है ऐसा बनाया गया कि 3 से 8 माफ़ करिएगा 8 से 3 बजे तक ही जो है ये इसको पूरा समाप्त किया जाएगा, और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरा ध्यान में रखा गया है। 100 से अधिक स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ जो लाइन लगी है वहाँ किसी बहन को दिक्कत ना हो तो उसके मेडिकल स्टाफ भी लगाया गया है। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ अभिषेक तिवारी, स्थानीय।